बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, सेवक की रक्षा करना सद्गुरु का अपना प्रथम कर्तव्य समझते हैं। अहंकार से बचने के लिए, नम्रता धारण करने के लिए कभी कभी ऐसी रचना रचा देते हैं कि ताकि सेवक अभिमान न आ जाए और भक्ति धन को न खो बैठे। पर इसमें से जो आराम मिलता है उसे वास्तविक विश्राम समझो, और प्रसाद से जो आराम मिलता है उसे वे आराम समझो। अहंभाव ईश्वरीय बाहर रुकावट है। यदि मालिक की दयालुता सदैव स्मरण रखोगे तो उनकी कृपा दृष्टि सदा होती रहेगी। मालिक का हर समय धन्यवाद करते रहो और उनके उपकारों का गुणगान करते रहो ताकि उनकी कृपा सदा बनी रहे। दुख जो मिले हैं उसका कारण स्वयं को ही समझो। अभी भी उनकी कृपा समझो जिन्होंने सूली सा कांटा बनाया है। गुरुमुखों का सच्चा धन गुरु कृपा है। उन्हें लोगों के सम्मान की आवश्यकता ही नहीं। भक्ति में जो आनंद उपलब्ध होता है वह तो प्रत्येक चाहता है, परंतु उस मार्ग में जो कष्ट है वह कोई विरले सहन करने के लिए तैयार होता है। उपदेश में अधिक आचरण का प्रभाव होता है, इसलिए उच्च आदर्शों को अपने जीवन में उतारिए। हजारों में कोई एक सद्गुरु की शरण में आता है और हजारों शरणागतों में से कोई एक उनमें विलीन हो तद्रुप होता है। अपनी मौज और आज्ञा अनुसार हमें चलने के लिए सद्गुरु आराम में थोड़ी बहुत हमारी भी मान लेते हैं, जिससे हमारा प्रेम और हमारी श्रद्धा उनके चरणों में बढ़ती रहे और हम उनकी आज्ञा मानने के योग्य हो जाएं। सच्चा सेवक उसे समझो जो न किसी वस्तु की न मान बढ़ाई की इच्छा रखता है और सदैव सेवा में तल्लीन रहता है। अहंकार से की हुई सेवा करोड़ भी कौड़ी के तुल्य है और नम्रता वह श्रद्धा की कौड़ी भी करोड़ से अधिक है। चाहे देखने में सद्गुरु की सेवा का फल साधारण सा दिखाई देता है और संसार की सेवा का फल अधिक है, यह सत्य जानो कि वास्तव में सद्गुरु की सेवा का फल वे अंत और लाभदायक है। सब कुछ करते हुए भी यह समझो कि मैंने कुछ नहीं किया। जिसने धन माल वह बल का जितना अधिक त्याग किया है वह उतना अधिक धनवान, सम्मानित और बलवान बनेगा। प्राय संसारी लोग त्याग एवं वैराग्य का उपहास करते हैं। यह नहीं समझते कि मोह माया में फंसकर अंतिम परिणाम कितना भयानक एवं कष्टदायी होता है। भक्ति का मार्ग जितना अधिक सूक्ष्म एवं ऊंचाई पर है उतना ही अधिक गिरने का भय है। इसलिए प्रतिपल सावधान रहो और दृढ़ विश्वास तथा अदम्य उत्साह में से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। सद्गुरु से विमुख होकर जो केवल सांसारिक भोगों में मग्न रहा तो वह यम के दंड से कैसे बच सकेगा। जहाँ भी जाओगे काल नहीं छोड़ेगा। सद्गुरु अकाल पुरुष हैं, उनके शब्द से जीते मरोगे तो मृत्यु नहीं मारेगी। इतिहास साक्षी है कि हर युग में महापुरुषों का संसारियों ने विरोध ही किया है, क्योंकि वे जीवों को मोह माया की दलदल से छुड़वाते हैं और संसारी लोग
इसे सहन नहीं कर सकते। लेकिन धन्य हैं वे महापुरुष जो कि प्रत्येक दुख वह कष्ट को शांति व संतोष से सहन कर लेते हैं। महान संतों का प्रतिक्षण जन कल्याण हेतु व्यतीत होता है। जैसे जैसे आत्मिक उन्नति करते जाओगे, सद्गुरु तुम्हें अधिक सहन शक्ति प्रदान करते जाएंगे। इससे तुम हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए भक्ति मार्ग में और अधिक दृढ़ता से आगे बढ़ते जाओगे। जब तक तुमने सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण नहीं की, तब तक एक साधारण मनुष्य की भांति साधारण काम करने की शक्ति तुम में निहित थी, परंतु अब महान शक्ति से महान कार्य कर रहे हो। यह शक्ति, यह बुद्धि किसने प्रदान की है? स्पष्ट है कि सद्गुरु की शक्ति से ही महान कार्य हो रहे हैं। उनका धन्यवाद करो और उनका उपकार समझो। निरादर वह भूख प्यास सहन करना, नींद कम करना, सांसारिक ऐश्वर्य नीरस लगना, ये सब बातें तुम्हारे पहले स्वभाव के विपरीत हैं। यह सद्गुरु ने तुम्हारे मन के कांटे में परिवर्तन कर भक्ति पथ पर दृढ़ कर दिया है। यदि तुम में कृतज्ञता है तो तुम्हें यह मानना ही पड़ेगा कि सब कार्य मेरी शक्ति के बराबर थे जो हो गए हैं। यदि करता धरता तुम मालिक को समझोगे तो मालिक तुम्हारे हृदय में निवास करेंगे। वो प्रकृति की सर्वशक्तियाँ तुम्हारी आज्ञा मानने के लिए हाथ जोड़कर सदैव तत्पर रहेगी। यदि सद्गुरु वचन का विश्वास रूपी शस्त्र तुम्हारे साथ है तो मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अपराध का प्रायश्चित यही है कि पुण्य उसे न करना। यदि तुम सच्चे मन से अपने गुनाहों के लिए क्षमा याचना करोगे तो सद्गुरु तुम्हें शीघ्र ही माफ़ कर देंगे। वह तो परम दयालु हैं। दुखों को समूल नष्ट करना चाहते हो तो उन्हें संतोषपूर्वक सहन किए जाओ। आँख कान और मुख बंद करके अंतर ध्यान लगाओ तो आंतरिक शक्ति स्फुटित हो जाएगी, जिससे मालिक के दर्शन कर सकोगे, उनकी आवाज़ सुन सकोगे और उनसे बातचीत भी कर सकोगे। समझ जाओ, मन रूपी शत्रु को मित्र समझकर उससे एक रूप न हो जाओ। यदि सच्चे मित्र सद्गुरु की सम्मति प्रिय नहीं लगती तो धोखा खाओगे। मायावी वस्तुओं की तीव्र प्रीति हृदय से निकालोगे तो मालिक का निवास होगा। जब मालिक निवास कर लेंगे तो सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे पीछे फिरेंगी। भक्ति मार्ग की सुनी सुनाई व्याख्या तो बहुत करते हैं, परंतु हाथ पकड़कर तो केवल सद्गुरु ही चलाते हैं। सब धार्मिक पुस्तकों पर अमल तो सद्गुरु ही कराते हैं, अन्य तो केवल पढ़ाते हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश करने तो बड़ा आसान है, किंतु यदि उन पर स्वयं का आचरण नहीं तो उसका कुछ प्रभाव नहीं होगा। हे सद्गुरु, कृपा करके वह कान दो जिनसे आपकी महिमा सुन सकूं, और वह नेत्र दो जिनसे सदैव मनोहर दर्शन कर सकूं। सद्गुरु के वचन से पूरा लाभ श्रद्धालु या प्रेमी ग्रहण कर सकते हैं, न कि संसारी अश्रद्धालु चतुर कर सकते हैं। देवी देवताओं की पूजा से संसारी पदार्थ प्राप्त होते हैं, तो भी लोग उनकी कितनी पूजा करते हैं, परंतु सद्गुरु जो नित्य स्थायी भक्ति एवं सच्चा सुख प्रदान करते हैं, उनके पुजारी बहुत कम होते हैं। यह कुदरती बात है कि लालों के ग्राहक बहुत कम
और कौड़ियों के अधिक होते हैं। उदर पूर्ति के लिए कई कई वर्ष बाहर लगा आते हैं, परंतु आत्मिक उन्नति के लिए कुछ कोसों पर और कुछ दिनों के लिए जाना भी कठिन लगता है। हे मन, जरा सोच कि झूठी माया और नाश्वर काया के लिए लोग कितने कष्ट उठाते हैं और फिर भी उन्हें सुख का मुँह देखना नसीब नहीं होता। यदि तूने सत्य के लिए थोड़ा सा कष्ट सहन कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है। इसके बदले तुझे आत्मिक आनंद कितना मिला है, उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती है। जितनी शीघ्रता से लोग काल की ओर जा रहे हैं, यदि उतनी शीघ्रता से दयाल की ओर रुख करें तो निश्चय ही काल चक्र से छूट जाओगे। जो सद्गुरु से अंत समय तक सच्चाई से निभाते हैं, सद्गुरु भी उन्हें अंत तक सहयोग देते हैं। सद्गुरु हम पर दुगनी कृपा करते हैं। एक भक्ति में सहायता देते हैं, दूसरी माया में फंसने से बचाते हैं। हे दाता, जब मैं अपने कर्मों को देखता हूँ तो आशा ही नहीं होती कि आपके द्वार तक पहुँच सकूँगा, परंतु जब आपकी करुणा को देखता हूँ तो विश्वास होता है कि आप नहीं छोड़ोगे। हे प्रभु, ऐसी कृपा करो कि आपकी याद एक पल भी न भूलूं और आपके प्रदान किए हुए शब्द की कमाई करके मैं प्रत्येक कष्ट में भय से सुरक्षित हो जाऊं। यदि तुमसे कोई अच्छा कार्य हो जाए तो अहंकार मत करो, परंतु अपनी कर्म कमियों को दूर करने का प्रयत्न करो। हे मालिक, मैं हानि लाभ की परख नहीं कर सकता, इसलिए आप मुझे अपनी ही कृपा से वह शक्ति बख्शें जिसे मैं अच्छे बुरे की परख करके नेकी के रास्ते पर चलकर आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूं। माया तो वृक्ष की छाया है, किसी के एक के पास है, सदैव नहीं रहती। यदि चली जाए तो कोई खेद न करो, परंतु यदि सद्गुरु का प्रेम हृदय से लुप्त हो जाए तो इससे बढ़कर और कोई हानि नहीं। गुरु दरबार में जो सच्ची भावना से नहीं चलता और चतुराई से आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है, उसे सफलता कदापि नहीं प्राप्त होती। मालिक के द्वार से लेखा नहीं मांगो, परंतु कृपा मांगते रहो और अभिमान त्याग कर डरते रहो। अपने ख्याल से प्रत्येक मनुष्य अपने इष्ट की पूजा करता है, परंतु सच्चे अर्थों में उपासक वही है जो पूर्ण सद्गुरु के वचनों को दिल में स्थान देकर उनकी मौज अनुसार चलते हैं। ऐसे भाग्यशाली जीव बिरले होते हैं गुरुमुखों।